दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली बार मैंने कक्षा 9 जीव विज्ञान में कोशिका और उसके अंग के बारे में पढ़ाया था। अंग में माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण अंग है कोशिका का, उसके बारे में पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका और हरित लवक के बारे में। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको शॉर्ट नाम इसका ER कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका, मैंने एक चित्र बनाया है इसका। ये इसका चित्र है। ये पूरा जो जाल जैसा बना है इसको सिस्टनी और जो रेशे जैसे बने हैं इकाई झिल्ली और डॉट्स काले धब्बे जो बनाए हैं मैंने, ये राइबोसोम्स हैं। चित्रों का बहुत महत्व है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, तो ध्यान दीजिएगा। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका। चलिए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया जाए। अंतःप्रद्रव्य जालिका, जैसा कि मैंने चित्र में बताया, एक जाल नुमा आकृति प्रदान करता है और ये जाल जो रेशे से जाल बनता है, ये इनका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित जाल बनाता है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको ER भी कहते हैं। ER ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। इसको SER और RER। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, SER और RER। SER मुलायम अंतःप्रद्रव्य जालिका और RER खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक मुलायम होती है, एक खुरदरी होती है। दो प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह इकाई झिल्ली से बनी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाने वाला जाल होता है। जैसा कि मैंने अभी चित्र में बताया, आपको दिखाया, एक जाल जैसा होता है, अनिश्चित जाल बनता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य कोशिका में कंकाल का निर्माण करने का होता है। ठीक, इसमें जो है कोशिका में कंकाल का निर्माण करता है तथा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का कोशिका द्रव्य में संवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। जो इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका में जो लाइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स, वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अतः अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। तो यह है अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह दो प्रकार की होती है, ठीक, और दोहरी इकाई झिल्ली से बनी संरचनाएं होती हैं जो जाल का निर्माण करती हैं। जाल विभिन्न प्रकार के आकार की होते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। ये दो प्रकार के अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, SER, RER, ठीक। और इसके महत्वपूर्ण कार्य मैंने बता दिए हैं। अब दूसरा है इसमें बच्चों हरित लवक। क्या है? हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक मैंने चित्र द्वारा दर्शाया है। जैसा कि मैंने ये जो हरी पट्टियाँ जैसी बनी हुई हैं, सिक्के जैसे बने हुए हैं, इसको कणिकाएं
तथा जो रिक्त स्थान में कुछ पदार्थ लग भरा हुआ है जैसे स्ट्रोमा कहलाता है। यह हरित लवक है। हरित लवक पादप कोशिकाओं में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। मैं पादप कोशिका लिख देता हूं। पादप कोशिका, प्लांट सेल, प्लांट सेल। इसको लवक, विशेष चीज है लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णीय लवक, नंबर 2 हरित लवक, नंबर 3 वर्णीय लवक। ये देखिए, तो बच्चों अवर्णीय, अ माने नहीं, वर्ण माने कोई रंग नहीं होता है। हरित लवक हरा रंग हरित लवक में पाया जाता है, जो क्लोरोफिल की सहायता से या क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई देता है। तीसरा है वर्णीय लवक। कई प्रकार के रंग हो सकते हैं, तो वर्ण माने कलर, रंग। ठीक, तो पादप कोशिका में विशेष प्रकार प्लांट सेल में लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णीय लवक, हरित लवक और वर्णीय लवक। लवक शब्द सर्वप्रथम हेकेल ने 1865 में दिया लवक का नाम। हरित लवक पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जो प्रकाश में रहते हैं। अब देखिए, जैसे एक पौधा, पेड़ है या पौधा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ये पौधा बनाया, ठीक, और ये जमीन है। ये प्रकाश वाला भाग है इसका। सूर्य का प्रकाश जब भाग में, ये हरा जो भाग पौधे का या पेड़ों का होता है वो सूर्य के प्रकाश की ओर होता है, और जड़ जो होता है अंधकार में होता है, और इनमें हरा रंग नहीं होता है। तो कहने का मतलब हरित लवक पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जो प्रकाश में रहते हैं। पत्तियां तथा तने का हरा रंग हरित लवक में पाई जाती है। पर्णहरित के कारण ये हरे दिखाई देते हैं। हरित लवक की खोज शिम्पर ने 1883 में की। शिम्पर ने 1883 में हरित लवक की खोज की। ये बच्चों याद होना चाहिए, ये जीके भी होता है। हरित लवक की खोज शिम्पर ने 1883 में की। ठीक, अब इसकी बनावट क्या है? हरित लवक दोहरी इकाई झिल्ली से घिरी रचनाएं होती हैं। इकाई झिल्ली, ये मैंने अभी चित्र में जो बताया, ये इकाई झिल्ली से घिरी होती है। इकाई झिल्ली से घिरे आधारी पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। जो इसमें पदार्थ होता है बच्चों अंदर, वो स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में सिक्के के ढेर जैसी रचनाएं ग्रेना होती हैं। ग्रेना परस्पर स्ट्रोमा पटलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्रेना की इकाई को थाईलैंकाइड कहते हैं। इसको थाईलैंकाइड कहते हैं। अब हरित लवक में सबसे महत्वपूर्ण चीजें, इसमें हरित लवक जो है, इसमें प्रोटीन जो पाया जाता है वो है 35.55, यानी 55% प्रोटीन होता है बच्चों इसमें, तथा 25.35% इसमें लिपिड्स होते हैं।
लिपिड्स 5.10% हरित लवक पर्णहरित पर्णहरित 1 से 4.5% कैरोटीनाइड्स, 2 से 3% आरएनए और 0.5% डीएनए इसमें पाया जाता है। अब हरित लवक का मुख्य कार्य, ये महत्वपूर्ण चीज है। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे हरे पौधे हैं बच्चों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें जैसे CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6, ये ग्लूकोज का निर्माण हो गया, ठीक, सूर्य के प्रकाश, और प्लस O2 इसमें देते हैं, ठीक है, 6CO2 6H2। अब इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक, इधर बैलेंस कर देंगे। अब 6 दूना 12, 6 18 और 6 दूना 12, 6O2। इस तरह से ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण होता है और ऑक्सीजन प्राप्त होती है पौधों से। तो ये है हरित लवक का कार्य। अब इसमें दो चीजें हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण को प्रकाशित अभिक्रिया हरित लवक में ग्रेना तथा अप्रकाशित अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। एक ग्रेना, जो मैंने जो पट्टियां, जैसे इसमें हरे रंग की जो पट्टियां होती हैं, इनको ग्रेना बोलते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और प्रकाशिक, इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, इसमें लाइट रिएक्शन होता है। और जो स्ट्रोमा होता है, इसमें अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। और अगली वीडियो में मैं गाल्जी काय और अन्य अंग कोशिका के बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।